गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनल काउंट की नेक्स्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में जब दिया होता है तो इसे हमें ड्यूल में कैसे करना है, डबल में कैसे करना होता है। एक तरफ तो हमारे लिए ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, और सेकंड बैलेंस शीट में इसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें एंट्री जो बनती है, आप अगर देखें तो एंट्री ये बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाता है और टू कैपिटल, ये एंट्री हम पास कर देते हैं। और ये एंट्री हमारी क्यू वाली एंट्री होती है। अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम एंट्री पास करते हैं। इसमें आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या रहा, एक तरफ तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसे लिखा जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड हम इसे बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखते हैं ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगी, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट जब ड्राइंग लिखते हो उसमें ऐड करके कैपिटल में से लेस कर दिया जाए। आप सिंपल ये भी कह सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा इनकम साइड में, और ड्राइंग के रूप में इसे आप कैपिटल में से लेस कर दें। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, ट्रीटमेंट यही रहेगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में लोन में ऐड करके शो कर दिया। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आमतौर पे मैं ये कहूँगा जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये क्वेश्चन जो अब नेक्स्ट करने वाले हैं जो एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें, इसकी एंट्री क्या रहने वाली होती है। जब भी प्रोविजन बनाया जाता है हमारे कुछ डेट्स होते हैं, डेटर होते हैं, जिनसे हमें उम्मीद ऐसे लगने लग जाता है कि अब जिनसे पैसा रिकवर नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन में हम जो एंट्री पास करते हैं तो ये एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एंट्री पास कर। अब जब ट्रीटमेंट देखते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या रहने वाला होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रोविजन हम डेबिट कर देंगे और डेटर में से ये प्रोविजन लेस कर। और अगर हमारे स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि डेटर में से इसे लेस करना है, तो जब उसे एंट्री पूछी जाती है तो वो डेटर के रिगार्डिंग कभी डेबिट कभी क्रेडिट इस प्रकार से, तो लॉजिकली अगर आप कहें तो वो स्टूडेंट एंट्री कर ही नहीं पा। तो ये वास्तव में होता क्या है, डेटर पे एस्टिमेट किया जाता है कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, एंट्री ये बनती है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। ठीक है, अभी आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें से और भी ज़्यादा आप को क्लियर करेंगे, आप देखेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आप देखिए अब ध्यान से। जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो भी करते हैं सोल्व। और हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये बनता है फॉर दी ईयर एंड, या पर ईयर एंड, और ये 31 मार्च 2024।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट, ये आपको पता ही है, पर्टिकुलर लिखते हैं, देन अमाउंट, अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, अमाउंट, और यहाँ पर आप क्या करने वाले, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। अपर साइड आपको पता है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर हम, हाँ जी, अब आप जल्द फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को करेंगे और उसकी डबल एंट्री, डबल पोस्टिंग करनी है। और हम साथ में ही यहाँ पर बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट भी साथ में ही ले लेता हूँ, और परफॉर्मा ले लेते हैं हम का। पहले क्या लिखेंगे, लायबिलिटी, और एज ऑन डेटेड भी लिख दी, एज ऑन एट लिख दीजिए, या ऑन डेटेड कर दीजिए, डेटेड 31 मार्च 2024। फॉर्मा बनाई इसका, बिल्टीज, एसेट, ठीक है, ये हमने बना दिया। और इस देखने, हाँ जी। अब आप नेक्स्ट सर्ट भी कर लेते हैं, कि हमने सर्ट भी कर लिया। और अब आप देखिए, हमारे पहला पॉइंट क्या, उन्होंने दिया क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 36। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें पता है सेल्स वगैरह लिखनी होती है, ये रिटर्न भी होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, आप देखिए ध्यान से, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 30, ये हमने 36 लिख दिया। के बाद हमारे पास क्या आता है, देखिए ध्यान से, लेकिन मैंने आपको बताया है डबल एंट्री से मत चूक, साथ के साथ लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, उस समय ही लिख देंगे हम, साथ के साथ लिखना है स्टूडेंट, आपने चूकना नहीं है। अगर कहीं भी चूक गए आप, सिंपल सी बात है, आपका आपने एक स्टेप तो उठा लिया, सेकंड स्टेप नहीं उठाया, तो आपका क्वेश्चन गलत 100% हो गई। हाँ जी, यहाँ पर 30,000 आप लिखें, किया। अब आपने ड्यूल एस्पेक्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट परचेज किया आपने, 5,000 हैव बीन मेड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने प्राइवेट परचेज की, कोई ओनर ने क्या किया, 5,000 रुपए की गुड्स परचेज की, लेकिन गलती से हमने उसे क्या कर दिया, परचेज में लिख दिया। इट मीन जो यहाँ पर परचेज होगी, ये देखो 5,55,000 रुपए की जो परचेज है वो रोंग लिखी गई। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं स्पेस ले लेता हूँ, टू परचेजेज है, तो मैं लिखता हूँ परचेजेज, हाँ जी, कितनी परचेज है, 5,55,300 रुपए की परचेजेज है, और इसी में से हमें लेस करना होगा। तो ये ड्राइंग की थी वास्तव में, ये क्या थी, ड्राइंग थी, आप इसे ड्राइंग कहेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए नहीं परचेज की गई है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5,000, 5,000। अब ये ड्राइंग है, एक सिंगल स्टेप नहीं कवर करना, आपको मैंने बताया हुआ है। आप साथ के साथ यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, जब आपको पता है कैपिटल लिखनी है, कैपिटल, और इसमें
लेस ड्रॉइंग भी आपको करनी है, कितने की? 5000। फैक्ट में आप लिख भी सकते हो ये प्राइवेट परचेज, पर आप अपने हित के लिए लिख सकते हो, दिस वाज ए प्राइवेट कि हमने क्या, और ये चीज कवर होगी। अब आप ध्यान से देखें, हमने इसका भी डबल काम कर लिया, हमारा गलत होने के चांसेस जीरो। देन मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5% डेटर पर प्रोविजन बनाना है आप। अब आप डेटर देखें कितने दे रखे हैं, ध्यान से देखें डेटर कितने हैं हमारे पास। कितने, देखो देखो यहाँ पर चेक कीजिए डेटर कहाँ पड़े हैं, ये रहे डेटर हैं 80,000। तुम हुए पड़े थे, मिल गए आपको। 80,000 डेटर हैं और इस पर हमने 5% प्रोविजन बनाना, 5%। तो सी बात है, 5% प्रोविजन मुश्किल नहीं है। 80,000 पर 5% कितना हो गया, कितना बन जाएगा? 4,000 रुपया हो गया। तो आप 4,000 का डेटर प्रोविजन बना देते हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन कितना हो गया, 4,000। क्या आप 4,000 लिख देंगे? ठीक, 4,000 लिखें आप। हम यहाँ पर लेटर पे जाते हैं, यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा लेटर। लेटर लिखा हमने, कितने हैं? 4,000 के थे, लेकिन 80,000 के हमारा लेटर है। 80,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे जो आपने बनाया है प्रोविजन। प्रोविजन बनाया और डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया आपका ये। आप लिख कितना, 4,000। ये 4,000 का कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखें क्या। हाँ जी, लेकिन आपको पता है इसका ट्रीटमेंट कैसे कर। हाँ तो सही हो गया। अब आप देखिए हमारे पास पहले भी प्रोविजन हो सकता है, आप देखिए ध्यान से। पहले भी प्रोविजन पड़ा है, आप देखो कितना प्रोविजन पड़ा है, 2100 रुपये का। और बैड डेट्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट बैड, ये प्रोविजन होता किस लिए है, ताकि बैड डेट्स होए तो वहां से कवर कर लिया जाए, हमने अपने आप को सिक्योर करते हैं। ये 4,000 रुपये जो बनाया, इसीलिए बनाया। तो इसका एक वर्किंग नोट्स स्टूडेंट हम तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसका वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, क्या आप ध्यान से। मेरे पास नया प्रोविजन जो बना है 4,000। अब देखिए हमारे पास वास्तव में पहले बैड डेट्स कितने थे, क्या आप चेक कर सकते हैं, 1,800 के हैं। और जो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जो नया प्रोविजन बनाया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। नया प्रोविजन जो बनाया हमने बैड डेट्स, कितना बनाया, 4,000 का। ये कितना हो गया, 5,800 का प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लिखना चाहिए। लेकिन जो पुराना प्रोविजन पड़ा तो उसका क्या करना है। अब वो प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी पड़ा है, इसलिए बनाया था, बैड डेट्स के लिए बनाया था। 5,800 में से 2,100 आप लेस करो, क्योंकि वो क्रेडिट में पड़ा है हमारे पास। ये इतनी चीज, इतनी अमाउंट हमने डेबिट में करनी है। तो कितना आ गया, देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, 3,300 रुपये आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो। स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो पुराना प्रोविजन किस लिए था, बैड डेट्स के लिए था। हमने 2,100 प्रोविजन बनाया था और बैड डेट्स कितने हो गए, 1,800। वहां से भी लेस करके देखोगे तो क्या करोगे आप, तो सी बात है ना। वहां से आपके पास 300 रुपये का प्रोविजन बच जाएगा। और आप नया कह रहे हो 4,000 का बनाना है, तो 3,700 का नया बना ना कुल मिला के। 300 पहले पड़ा है, 4,000 अब कह रहे हो, 3,700 का प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, कितनी अमाउंट डेबिट में आनी है, कितनी अमाउंट हमारे पास क्रेडिट में पड़ी है, उसको हमने सेटल आउट कर दिया और 3,300 रुपये का आ गया। ये आप यहाँ पर आप लिख दो। ये कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रोविजन पर लिख दोगे टू एडेट्स। एडेट्स लिख के चाहे आप सिंपल से क्या सकते हो,
टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर एड एंड डाउटफुल डेट्स। और मैंने ये बताया आपको, ये नोट्स नंबर 1 बन गया। मान लो यहाँ पर लिख दिया नोट्स नंबर 1, आप ये 1 में किया आपने, यहाँ पर लिख दो तो 37, यहाँ पर ऊपर साथ में लिख दिया ब्रैकेट में, 1 नंबर पे सोल्व किया। हाँ किया है, एक बात खत्म। वर्किंग नोट्स होगी, है ना, 1 नंबर पे चेक करता है वो, देखिए नोट्स बन गया हमारा, ये वर्किंग नोट्स हो गया। तो ये चीज़ आपको करनी। अगर फॉर एग्जांपल ये हो सकता था कि पहले वाला प्रोविजन और भी ज़्यादा होता, 5800 की बजाय 6000 का होता, 7000 का होता, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आती, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देते, इतनी जो बैलेंस होता वो लिखा जाता। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अब इसके बाद क्या है, उन्होंने बोला, अब आप देखो हमारा ये सारा पॉइंट कवर हो गया यहाँ पर, एड एंड डाउटफुल्स का हो गया और बैलेंस शीट में भी हो गया ये पॉइंट। इसके बाद बोला उन्होंने कि न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4000 इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। पहले देखो स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट ढूंढो कहाँ से पड़ी, ये रही एडवर्टीजमेंट, 10,000 की पड़ी है। और हमने क्या गलती कर दी, कहते हैं कि हमने 4,000 रुपये का एक साइन बोर्ड परचेज किया है जो कि एडवर्टीजमेंट में शामिल है। बोर्ड एडवर्टीजमेंट में शामिल है, तो भाई एडवर्टीजमेंट तो 10,000 की नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है लिखना होता है, यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट का कितना, 10,000 है। 10,000 में क्या करेंगे, लेस जो साइन बोर्ड है वो आपकी एसेट्स होगी, फिटिंग में आती है ये बोर्ड, कितने का, 4,000 का। या आप 4 पर लेस कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6,000 आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो। कि आप इसके बाद इसकी डबल एंट्री क्या करनी है आपको, कि डबल एंट्री आप बैलेंस शीट में जाएं और ये साइन बोर्ड लिखेंगे, फिटिंग में आ जाता है ये आप फिटिंग में लिख दीजिए, फिटिंग, है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, फिटिंग के अंदर लिख दोगे ये फिटिंग, और बैक में लिख दोगे साइन बोर्ड है ये, साइन बोर्ड कितने का, 4,000 का था, ठीक है। ये आपने लिखना है 4, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, डबल काम हो गया। आपने वहां से भी लेस कर दिया इसको, और बैलेंस शीट में एसेट में भी लिख दिया। लेकिन फिफ्थ एंट्री में क्या बोला उसने आपको, कहता कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर और फिटिंग पे 10% लगाओ आप। भाई फर्नीचर और फिटिंग में, अब ये साइन बोर्ड भी फिटिंग में आता है, 10% इस पे लगेगा। फर्नीचर भी चेक कर लो, कोई और पड़ा हो फर्नीचर, आप देखो ध्यान से, अलग से फर्नीचर पड़ा हो चेक कीजिए। हाँ जी, देखिए ध्यान से, अलग से फर्नीचर पड़ा हो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में दे रखा है 16,000 का फर्नीचर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी आप, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा और ये साइन बोर्ड पे भी लगेगा। साइन बोर्ड के लिए भी हम करेंगे पॉइंट, कॉलम बना लें हम। अब हम क्या करने, यहाँ पर लिखा टू डेप्री डेप्री देखें, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना लगना चाहिए, फर्नीचर भी लिखें। ध्यान से स्टूडेंट, आपको कंसंट्रेशन से क्वेश्चन करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। जहां जल्दबाजी की, आपने कहने का हमने एक स्टेप से चलने लगे तो कब तक चलोगे, बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली आपकी। क्या, 16,000 लेस डेप्रिसिएशन, है ना, ना बना, सॉरी यहाँ पर ना कीजिए, आप डेप्रिसिएशन एट द रेट लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना परसेंट बोला आपको, 10%, 10% या 10%, 10%, कितना बन गया डेप्रिसिएशन, 1600 बन जाएगा ना, कि हमने 1600 यहाँ ये लो। के बाद नेक्स्ट, फर्नीचर फिटिंग पे भी बोला उसने आपको, आप फर्नीचर पे भी लिख दी 10%, इस पे भी 10% ही आएगा ऑन फिटिंग। कितना फिटिंग है हमारे पास, 4,000 की है, तो कितना बन गया,
400, 400, टोटल कितना हो गया हमारा? 2000 का डेप्रीशिएशन बनेगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2000। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। फिटिंग में से हमने क्या करना था? लेस करना है फ्री डेप्रीशिएशन। कितना था? 400 रुपया, ये लेस कीजिए आप। 400 रुपया भी कैलकुलेशन किया आपने, कितना आ गया? 600 रुपया, ये लिखोगे आप। और हमारा फर्नीचर भी पड़ा है, फिर भी लिखिए आप। फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 16,000 का था। 16,000 और लेस, वैसे भी डेप्रिसिएशन लेस करना है आपको ना, 1600 रुपया। कितना आ जाएगा लेस करने के बाद? क्या आ गया? 14,400 रुपया आपका फर्नीचर। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बात कहने वाला हूँ, अब आपने जितनी भी ये 5 एडजस्टमेंट आपको गिवन थी, आपने उसका डबल टाइम कंप्लीट काम कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक का हमने लिख दिया, ड्राइंग का हमने 2 टाइम कर दिया उसका, और प्रोविजन का हमने डेटर में से भी लेस कर दिए, और उधर से हमने ट्रीटमेंट भी कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, साइन बोर्ड का हो गया, और फर्नीचर और फिटिंग का भी। अब क्या कर रहे हैं? अब बहुत ही इजी काम रह गया आपको, आपको जस्ट प्लेसमेंट करनी है जो भी आपके पास टर्म दे रखी है। पहला पॉइंट क्या दे रखा आपको? आपको दिया स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग, ये कितना है ओपनिंग स्टॉक? 25,000 का है। 1000 का लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर बोला फर्नीचर, हो गया भाई। परचेज, परचेज 5,55,300 में से 5,000 लेस करनी है, आप चेक कर लीजिए परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखी। कहीं जल्दबाजी मत करना, परचेज को देखते ही आपके माइंड पे एक स्टक कर लिया करो अपने आप ही, एक जोर से टक कर दो भाई परचेज रिटर्न तो नहीं है। अगर परचेज रिटर्न है तो उसी समय ध्यान दे दो, नहीं तो बाद में कटिंग करते रहोगे, उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम में जब आप ये कटिंग करते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, कितना है ये चेक कीजिए आप। रिटर्न कितना? रिटर्न दे रखी है परचेज रिटर्न, देखो ये पड़ी है 20,000 की रिटर्न पड़ी है आपके पास। ये 20,000 रुपया आप लेस कर दीजिए भाई, लेस कर देंगे यहाँ पर। 30,000 रुपया आप लेस कर दिया। अब आप देखो 5,55,000 थी, 5,000 एक लेस हो जाएगी, 30,000 एक लेस होगी, तो कितनी आ गई? कितनी आ जाएगी देखो ध्यान से, लेस करके कितना आ जाएगा? 5,00,000 रुपया आ गया। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर पे, इतना आ गया कि भाई। नेक्स्ट क्या बोला? कैरेज इन वर्ड, वर्ड लिख देते हैं हम, और लिखा कैरेज वर्ड। कैरेज, कैरेज इन वर्ड कितनी है देखो ध्यान से? 4500 रुपये की दे रखी है, ये देखो ध्यान से, चेकआउट करते रहना भाई। ये हो गया 4700, 4700, 7,000। क्या? इसके बाद क्या बोला? बैड डेट्स, बैड डेट्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, पहले ही कर लिए थे, है ना, ये हमने किया था, आपको ध्यान हो हमने कर चुके हैं यहाँ पर। ये आप वर्किंग नोट्स जो बनाते हैं यहाँ पर ये जरूर कर लीजिए। ये अपने इंसर्ट किया ना कॉलम, तो यहाँ पर ये आप लिख दो, साथ ही रहे इसके। हाँ जी। पेजिस, पेजिस नहीं लिखी अभी तक आपने, लिख देते हैं 2 पेजिस। कितनी होगी वेजिस? कितनी दे रखी है वेजिस? 52,000, 2,000 दे रखी है। ये टू के नेक्स्ट क्या बोला उसने आपको? बोला डेटर, डेटर तो हो गया, से रिटर्न नहीं किया आपने, से रिटर्न नहीं किया तो अब कर लेते हैं। यहाँ पर से रिटर्न लिखते हुए क्या करेंगे? पहले बाय सेल लिखेंगे, पहले क्या करेंगे? बाय सेल। सेल कितनी देर की है? 7,00,000 दर की आपको, 7,00,000। उसमें से लेस करनी पड़ेगी आपको कितनी? से रिटर्न दे रखी है जो, ना देखो ध्यान से कितना दे रखा है आपको से रिटर्न, चेकआउट कीजिए। एक मिनट, लेस सेल टर्न नहीं है वो, रिटर्न दे रखी थी आपको 15,000, 15,000 आप वो लिख दीजिए। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, चेकआउट कर लो। 6,85,000
पास नेट सेल आ गई। ठीक है, अब आप लिखेंगे रेंट, लिख देता हूँ रेंट, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टू रेंट कितना आ गया, कितना आ गया, 24,000 दे रखा, ओके ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपके पास, एक मिनट, ये हमने नोट्स लिखा था तो ये हमारे पास बार बार आ रहे हैं, इससे हम कर देते हैं, नहीं हमें फिलहाल वो हमारा जो 37 है उसको ना पड़ेगा हमें। हाँ जी, इसके बाद देखिए आपके पास रिटर्न हो गया, रेंट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में लिख, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया MIS और एक्सपेंस, ये लो कितना है, ये दे रखी है 34, ओनली 3400। क्या, इसके बाद क्या बोला, सैलरी, ये भी लिख दो भाई, टू सैलरी कितनी है, 800, सॉरी 1000। क्या, कैश, कैश कहाँ आएगा, नहीं आता है, हमने कैश, हाँ ये लो कितना कैश है, 8900 हो गया। फिर क्या बोला, ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ आती है, कैपिटल में लेस होती है ना, जैसे ये अब लेस कर रहे थे हम यहाँ पर, प्राइवेट परचेज थी, क्या आप अलग से लिख देंगे और लिख देती हैं यहाँ पर, कितनी ड्राइंग थी ये, चेकआउट कर लो कितनी देर की आप, कितनी देर की है, 14,000 की, 14,000 की डायरेक्ट आपको ड्राइंग दे रखी थी, वो भी हम देंगे 14,000। क्या, नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग तो आपको पता है एसेट्स है, यहाँ पर हमने बिल्डिंग में लिख दिया, तो बिल्डिंग कितनी है, 1,60,000, 60,000 की, क्या, फिर उसके बाद क्या बोला, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये तो हमने कर लिया। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह नोट कर लो, तो एडजस्टमेंट आप पहले ही डबल टाइम कर सकते हो, अब यहाँ पर गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने वहां पर पहले टाइम लगा दिया, तो ये माइंड में आपको अपने आप याद आ जाएगी, ये एडवर्टीजमेंट तो हमने कर ली है ना, हो चुका है वो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे, यहाँ पर लिखा ट्रस्ट ऑन, ट्रस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट, ये हमने क्या, इसके बाद कितना ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट, ये भी लिख दीजिए 7,000। अब आप क्रेडिट साइड में जाएं, सेल हमने लिख दिया, क्रेडिटर नहीं लिखे, क्रेडिटर लिख दो भाई जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम आप समझाने में टाइम लगता है स्टूडेंट, जब आप लिखोगे तो आपको कहोगे ये तो हमें पता है, आप एकदम लिख दोगे 70 है, 2,500, सही है ना, ये लो 7,500। उसके बाद क्या बोला उसने, आप बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए, तो ओवरड्राफ्ट कितना है, 50,000 बोला है, 50,000 लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट्स, हो गया हमारे लिए, हमने पहले ही कर लिया। डिस्काउंट दे रखा है, इनकम लिख दो बाय, क्रेडिट साइड में पड़ा है ना, क्रेडिट साइड में है तो वो हमारे लिए इनकम होगी, इनकम है 500 रुपए की, क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर बोला कैपिटल, कैपिटल अभी तक आपने लिख, कैपिटल अब लिखते हैं, कितनी कैपिटल है, 2 लाख की, 2 लाख की आप कैपिटल भी लिख दी, क्या पॉइंट। अब आपने ड्राइंग लेस कर सकते हो, लेकिन अभी प्रॉफिट भी आएगा या लॉस भी आएगा, देखते हैं क्या आने वाला है। अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी हमने लिख दिया। फ्रेंड हमारा अब सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन से ग्रोस प्रॉफिट आएगा, फिर आपको नेट प्रॉफिट आएगा, बस यही हमारा काम रह गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या रहने वाला है, प्रॉफिट रहने वाला है या लॉस, 6,85,000 और 36,000 जब आप ऐड कर लोगे, ये कितना आएगा आपका टोटल करके देखो, 6,85,000, 7 लाख का टोटल हो गया। और ऐसा ही टोटल आप इस तरफ लिखेंगे, पहले चेक कर लो ये साइड कम लग रही है, और
आप एक एस्टिमेट का ले सकते हैं। 7 लाख हर भी लिख, और अब आप इस 25,000, 5 लाख, 30,000, 40 और ये 52,000 रुपया लेस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1 लाख। और ये आप यहाँ पर लिख दीजिए टू gross प्रॉफिट। प्रॉफिट है ना, ग्रोस प्रॉफिट आप क्या करते हो, सीडी कर देते हो। और इसी ग्रोस प्रॉफिट को आप यहाँ तो बाय उसको प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है आपको, आपने लिख और ये कर दिया ब्रॉड। क्या कितना आया ये आपने टोटल किया है 1,09,000। अब आप इसका टोटल करके देख लीजिए आप, 1,09,000 रुपया ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। और डेबिट साइड में चेक कीजिए, क्योंकि सिर्फ दो ही टर्म हमारी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर टोटल करके देखो, थोड़ा सा चेक करके देखो, 8,070, 70,000 तो यही हो गया, 70 और 31 ये हो गया। ठीक है। और फिर आप ये देखो, 6, 3, 9 और 3, 10, 80,000, ये 31, 1। डेफिनेटली हमें दोस्त की भावना यहाँ लग रही है। इसको आप टोटल कर लीजिए, आप कितना बैठता आप देख लीजिए पर। अब मैं कैलकुलेटर पे चेक करके देख लेता हूँ कितना बनता है ये। देखो आप, 7,000, 24,000, आप भी चेक कर लीजिए। सारा चेक करके देखते हैं, ये हमारा बन जाता है। तो चेक कीजिए, एक स्टूडेंट हमने ट्रस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, चेक कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी पड़ा है हमारे पास। सारा टोटल करके देखते हैं हमारे पास, तो 1,14,000 आ जाता है। 1 लाख, बस यहाँ कर लेते हैं, 1,14,100 टोटल आ जाता है। तो उसमें से ये लेस कर दो आप, तो डेफिनेटली ये तो 1,09,500 है। ये हमारे पास लॉस आ गया 46, ये हमारे पास बाय नेट 2 साल, ये चीज़ है। और 46 रुपये आपको क्या ये भी लेस करना पड़ेगा। लेस नेट, ये भी हम लिख, कितना आया, 40। अब आप 2 लाख में से 40 लेस कीजिए, फिर ये 14,000 और 5,000 ये लेस कर दीजिए। ये लेस करने के बाद आप देखिए 4, 23, 23 में से कम हो गया। ये लेस करने के बाद 1,70,400 रुपये खत्म। अब क्या करना है, टोटल करना है। आप एसेट साइड का टोटल कीजिए और लाइबिलिटी साइड का टोटल कीजिए। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ 3 टर्म ही आई आपकी, 50,000 और 72,500। और ये लेस करोगे आप, कितना आ गया टोटल, देखो ध्यान से। ये बन जाएगा आपका टोटल 2,98,000। तो और एसेट साइड में भी चेक कर लीजिए आप, कितना बन गया आप, 9 है। फिर आपका फिर और क्या रह गया, हाँ जी एक चीज़ रह रही है यहाँ पर, ये आप लेस करके शो कर दीजिए, 76,000 है, क्योंकि इंटरनली पड़ा है, अभी तक लिखा नहीं हमने, भी लिख दिया। और फिर हमारे पास 36,001 है, और 14,401 का 36 का, और 1,60,000, इसका टोटल भी आपका मैच हो जाए 2,08,000। तो ये देखें आप स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन कितने टाइम में हुआ। स्टूडेंट अगर मैं कहूँ आपको, एडजस्टमेंट में 5 मिनट लगा लीजिए, 5 मिनट आप प्लेसिंग की लगा दीजिए, और 5 मिनट आपके कैलकुलेशन, 15 मिनट में आपका ये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया भी जा रहा है। क्या इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। आपको यही कहूँगा, आपने करना क्या है कि आप जो भी एडजस्टमेंट है उससे आप फ्यूल टाइम पहले ही कर दीजिए। बैलेंस शीट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, तो आपको कुछ गलत होने की हाँ, नहीं रहेगी। आपका क्वेश्चन ठीक होने की संभावना 100%। और ये हमारी डीके गोल की बुक से क्वेश्चन लिया गया है।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये +1 में भी काम आता है आपको, सिंपल सी बात है कि फाइनल काउंट हमारे बीकॉम में भी है, फाइनल काउंट हमारी सीए फाउंडेशन में भी है। और ये जो लेसन है आप यूजीसी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहता होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कहीं ना पूछी जाती है। तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, पहले भी बता चुका हूँ आपको नंबर अपना, जहाँ से आप मेरे को कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना भेज सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।